हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक इन्फो की एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन के बारे में, जो कि है नोटिस राइटिंग। यहाँ से आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। उसके पहले जितने बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका पीडीएफ और लिंक आपको वहाँ पे मिल जाए आसानी से। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बात करेंगे नोटिस राइटिंग की। नोटिस राइटिंग आखिर होती क्या है? नोटिस राइटिंग इज अ फॉर्मल इनफॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन दैट इन्फॉर्म्स और नोटिफाइज अबाउट समथिंग स्पेसिफिक इवेंट, डिसीजन, रिक्वायरमेंट। नोटिस राइटिंग एक प्रकार का रिटन कम्युनिकेशन होता है जो किसी स्पेसिफिक इवेंट, डिसीजन और रिक्वायरमेंट के बारे में सूचना प्रदान करता है। ठीक है, और इट पर्पस इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड अपडेट्स और रिक्वेस्ट एक्शन फ्रॉम द रिसिपिएंट। इसका पर्पज यही होता है कि यह इंफॉर्मेशन को एक स्थान से सबके यहाँ पहुँचाता है, कोई भी अपडेट प्रोवाइड करता है या कोई भी एक्शन, कोई भी रिक्वेस्ट पर एक्शन प्रदान करने की सूचना देता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ नोटिस राइटिंग। आखिर नोटिस कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले आपको बता दें, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो प्रकार की नोटिस होती है। फॉर्मल जो नोटिस होती है उसको ऑफिशियल नोटिस बोला जाता है। ऑफिशियल यानी जो ऑफिस में नोटिस प्रदान की जाती है वो फॉर्मल नोटिस के अंतर्गत आती है। जैसे लीगल हो गया, ऑफिस में कोई भी सूचना प्रदान की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में कोई भी सूचना प्रदान की जा रही है किसी हेड ऑफिसर के द्वारा, या बिजनेस से रिलेटेड किसी इंडस्ट्रीज़ में आप एचआर हैं, वहाँ से आप सूचना प्रदान कर रहे हैं, तो ये सब फॉर्मल नोटिस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद इनफॉर्मल के यानी अनऑफिशियल नोटिस, या पर्सनल आपका कोई सूचना प्रदान करने का नोटिस हो गया, या सोशल सामाजिक कोई हो गया, या कम्युनिटी से रिलेटेड कोई सूचना हो गई, ये सब इनफॉर्मल नोटिस के अंतर्गत आएगी। उसके बाद अब बात करेंगे नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें, जो मेन चीज़ है, 5 नंबर का आपका नोटिस पूछा जाएगा। आपको लिखने के लिए आ जाएगा कि 5 नंबर का लिख दीजिए। आपने सब लिख दिया है, लेकिन अगर बॉक्स नहीं बनाया हुआ है तो आपकी नोटिस गलत मानी जाएगी। 1 नंबर इसी बॉक्स पे मिलता है। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से बॉक्स पे आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ बॉक्स बना के आ जाते हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नोटिस का ये फॉर्मूला है। और देखिए, नोटिस में क्या क्या रहना जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। हेडिंग, सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में हेडिंग लिखना है। डेट, यहाँ पे डेट रहेगी। उसके टू एंड फ्रॉम सेंडर रिसिपिएंट, उसके बाद जिस संस्था द्वारा भेजा जा रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट या पर्पस लिखा जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट में नोटिस है। ठीक है, उसके बाद बॉडी, इतनी दूर बॉडी लिखना है आपको, कितने मतलब क्या पर्पस है, क्या डेट है, सब कुछ एक पैराग्राफ में आपको लिखना रहेगा। और आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है, 50 वर्ड से ज़्यादा की नोटिस आपको नहीं लिखनी है। 50 वर्ड में ही नोटिस आपको ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बॉडी लिखना था। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग, जो भी आपको थैंक्स लिखना है और योर सिंसियरली जो भी लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम और आपका जो डिजाइनेशन है, मतलब आप क्या हैं, ऑफिस में एचआर हैं या प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं, आपका अपनी रैंक लिखनी है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया फॉर्मेट। एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, मीटिंग नोटिस हो गया, जॉब वैकेंसी का कोई नोटिस हो गया, इन्विक्शन, पेमेंट ड्यू नोटिस, कॉलेज नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ये सब नोटिस के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद बात करेंगे पर्पस ऑफ नोटिस। नोटिस का पर्पस क्या होता है? पर्पस देखिए, पहला पर्पस हमारा है इन्फॉर्म और अपडेट, किसी भी सूचना की इंफॉर्मेशन देना या कोई भी अपडेट देना ही नोटिस है। ठीक है, और रिक्वेस्ट, एक्शन और रिस्पांस, किसी भी जो आपको टास्क दिया गया है उसका एक्शन या रिस्पांस, उसके बारे में लेना नोटिस ही है। ठीक है, ये नोटिस का पर्पज़ है। प्रोवाइड क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, किसी भी टास्क के ऊपर क्लैरिटी आपकी मतलब क्लियर रहना चाहिए किस के ऊपर टास्क दिया गया है। इस्टेब्लिश अ पेपर ट्रेल, मीट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नोटिस के माध्यम से आप
दे सकते हैं। अब बात करेंगे इफ़ेक्टिव नोटिस लिखने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। इफ़ेक्टिव नोटिस आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए, बी क्लियर एंड कॉन्साइज। देखिए, जब भी आप नोटिस लिखेंगे एक बॉक्स में लिखेंगे, आपको मैंने बता ही दिया, एक ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। और नोटिस में कहीं भी कट पिट की संभावना नहीं रहनी चाहिए, कहीं भी कट पिट नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर और नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूज प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चर, जो इसका मैंने फॉर्मेट बताया है, फॉर्मेट उसी प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखना है। ये नहीं कि आप डेट यहाँ पे लिख दे रहे हैं या नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और एड्रेस मतलब सेंडर का जो एड्रेस है वो कहीं और लिख दे रहे हैं, तो ये सब देखिए गलत माना जाएगा, आपका वहाँ पे नंबर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इंक्लूड इसेंशियल डिटेल, ओनली इम्पॉर्टेंट डिटेल ही आपको डालना है। ये नहीं कि सब पेज आप पूरा भर दे रहे हैं, मैंने आपको बताया ही सिर्फ 50 वर्ड में आपको नोटिस लिखना है। अवॉइड एम्बिग्यूटी, मतलब ज़्यादा लिखने के चक्कर आप छोड़ दीजिए, ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही वहाँ पे डालिए। प्रूफरेड फॉर ईरर्स, ठीक है, ईरर्स से आप बचिए। ईरर मतलब गलतियाँ जो आप करते हैं, पहले आप उसको सोच लीजिए हमें क्या क्या लिखना है, ये नहीं कि वहीं कट पीट कर दे रहे हैं। आप कहीं भी देखे होंगे नोटिस में कहीं भी कट पीट नहीं रहता है, तो आप कट पीट कहीं भी नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका नोटिस राइटिंग का सेक्शन। बाकी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा नोटिस कैसे लिखना है प्रॉपर एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ से 5 नंबर आपका क्लियर होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।